वेलकम टू मेंटर्स मानिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा एजुकेशनल चैनल मेंटर्स मानिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआईडी ऑफिसर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, उसके लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एज होनी चाहिए और सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, आजकल हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ हट कर सोचते हैं, जैसे सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं। सीआईडी डिपार्टमेंट भारत सरकार के लिए डिटेक्टिव एजेंट का काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास एक्टिविज्म और तेज़ दिमाग और किसी भी काम को करने की और खोज निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बचपन से ही तैयारी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि 8वीं 10वीं क्लास से ही आपको इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। दोस्तों, सीआईडी ऑफिसर बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो यह नामुमकिन भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे सीआईडी ऑफिसर्स हैं जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सीआईडी असल में पुलिस का ही एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जो गुप्त तरीकों से क्रिमिनल्स का पता लगाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार का इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार ने 12 यानी कम से कम इंटर पास कर रखा हो। अगर कोई उम्मीदवार सीआईडी की हाई पोस्ट पर जाना चाहता है तो उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। यानी अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री है, तभी आप सीआईडी में हाई रैंक पर जा सकते हैं। सीआईडी के एग्जामिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज यानी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी या किसी और कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपकी एज 20 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है। यानी अगर कोई उम्मीदवार एक बार एग्जाम में फेल हो जाता है तो कितनी बार कोशिश कर सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप 4 बार कोशिश कर सकते हैं। यानी अगर आप सीआईडी का एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद आप अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो आप 4 बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप 7 बार कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीआईडी ऑफिसर का सिलेक्शन कैसे होता है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को बहुत ही टफ एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि डिटेक्टिव का मतलब ही होता है गुप्त जासूस। इसलिए एग्ज़ाम में कुछ ऐसे अनसुलझे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनका आज तक कोई जवाब ही नहीं दे पाया। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम, पर्सनल इंटरव्यू और फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, और इन दोनों एग्जामिनेशन को पास करने के बाद उम्मीदवारों का एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। चलिए अब बात करते हैं सीआईडी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। सीआईडी एग्जामिनेशन यूपीएससी और एसएससी द्वारा संचालित कराया जाता है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 में 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो वहीं पार्ट 2 में 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो सीआईडी ऑफिसर की सैलरी उनके रैंक के आधार पर होती है, 24 से 40 हज़ार के बीच में। चलिए अब बात करते हैं सीआईडी ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर में रैंक होती है, आईपीएस ऑफिसर में रैंक होते हैं, उसी तरह से सीआईडी ऑफिसर में भी रैंक होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कांस्टेबल, उसके बाद आता है असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर,
उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर और उसके बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद एसपी और उसके बाद डीआईजी, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी और उसके बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईडीजीपी। सीआईडी का सबसे बड़ा पद होता है।